कैसे हैं आप सब लोग। ड्रीम की भी ड्रीम जॉब इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। एक तो होता है ड्रीम जॉब मैनिफेस्टी, एक होता है ड्रीम की भी ड्रीम जॉब। शायद ऐसी सक्सेस स्टोरी मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ जहाँ पर ड्रीम की भी ड्रीम जॉब की बात हो रही है। इन्होंने ना अपना नाम नहीं दिया यार, आपने अपना नाम नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना नाम डालना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पिन कर दूंगी। क्योंकि बहुत ही अच्छी वाली लगी थी मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी। मैंने आपको लिखा भी था कि आप अपना नाम देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो नाम ठीक है, आपकी बाकी चॉइस है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। तो इन्होंने लिखा है, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मेरी जॉब लग जाए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि मैं रह जाता था और मेरी जॉब नहीं लगी। मैं गवर्नमेंट जॉब चाह रहा था लेकिन जॉब नहीं लग रही थी। फाइनली वो समय निकल गया और अब मैं जॉब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान और डिप्रेस हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और अचानक ही जैसे कि भगवान ने आपका वीडियो भेजा और वहाँ से मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकता हूँ। मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे लगा कोई बात नहीं, नहीं लगी तो अब ऐसे बैठ के रोने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे भी मैं अपने 5 महीने रो के परेशान हो के और यही बातें सुन सुन करके निकाल चुका हूँ कि इतने पैसे लगा दिए, इतनी मेहनत की, फिर भी तो कुछ नहीं हुआ, ये किस्मत का खेल होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए मैंने प्राइवेट जॉब के लिए सोचा। इसके बाद भी मुझे बहुत सारे ताने मिले, मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अफर्मेशन दे करके अप्लाई कर रहा हूँ और इसको जैसे ही छोड़ दूँगा वैसे ही मैसेज भी आ जाएगा। ट्रस्ट में ये पहली बार अप्लाई किया था और अफर्मेशन देते हुए अप्लाई किया था कि इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और मेरी जॉब लग गई है। कुछ भी मेरे माइंड में नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर मेरी जॉब लगने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं था। मैं उसको अप्लाई करके छोड़ चुका था क्योंकि घर से भी उल्टे सीधे ताने मिल ही रहे थे। अब तो ये भी कहना सब लोगों ने शुरू कर दिया था कि जो जॉब आए हाथ में वो ले लो। मैं भी मन बना चुका था, कोई बात नहीं, मैं और भी जगह अप्लाई करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन के बाद में ही मुझे उस कंपनी से आ गया था ये कि मुझे ये जॉब मिल गई है और मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आ सकता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मेल पर ही मुझे सिलेक्शन का मैसेज कर दिया था। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन वो इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि उसके बाद मुझे पास करने वाले हैं। एंड जो उसके बाद हुआ वो अब आप हैरान हो जाओगे। सच में आपने मेरी लाइफ में ऐसा बड़ा मैजिक कर दिया है कि अब मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा हुआ मेरी ड्रीम जॉब नहीं लगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 60 to 75,000 रुपीज़ सैलरी, घर, गाड़ी, ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मुझे जॉब लगी है वो 1,20,000 रुपये पर लगी है। गाड़ी मुझे मिली है लेकिन घर मुझे नहीं मिला है। अब आती है मेन ट्विस्ट की बारी। 2 महीने मैंने यहाँ जॉब की, मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। मैं एक टॉपर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही इजी हो गई। मैं तैयारी कर रहा था, पास नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब फाइनली आती है मज़ेदार ट्विस्ट के बारे में बताने की बारी। 2 बार लिखी आपने यही वाली बात। ओके, मैं खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ, आपको ये बता रहा हूँ। 2 महीने के अंदर ही अंदर कंपनी मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज रही है। अब मैं वहाँ जा कर के काम करने वाला हूँ। अरे ये तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं दुनिया घूमूं, फॉरेन कंट्री जाऊँ। और जब मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा था तो ये सोचा था कि पूरे साल में पैसे बचाया करूँगा और एक बार ज़रूर कहीं घूमने के लिए जाया करूँगा। अब तो कंपनी ने ही ये मौका दे दिया है कि मुझे कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन इस तरीके से अब मेरा घूमना चलता रहेगा। सचमुच में मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, जो आप डिज़र्व करते हो
वो आपको ज़रूर मिल जाता है। मैं अगर आज वो गवर्नमेंट जॉब ले लेता और मुझे मिल जाती, मेरा मैनिफेस्टेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता, तो आज जो मैं जी रहा हूँ वो मुझे कभी भी नहीं मिलता। आई एम रियली वेरी हैप्पी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा हुआ कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। अब मैं सच में हैप्पी हूँ और ब्लेस्ड फील करता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे जैसे टॉपर स्टूडेंट की अगर कोई परवाह कर सकता था तो इस तरीके की बड़ी कंपनीज़ ही कर सकती थी। और जो मौके मुझे मिल रहे हैं, ये मौके मेरे बचपन के सपने थे और अब मैं अपने सपनों को जीने की छलांग मार चुका हूँ। अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि वो जॉब नहीं लगी और ना ही मैंने उसके लिए मैनिफेस्ट किया। फाइनली मेरी जीत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा और खुश महसूस करता हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं ये सुन करके कि पहली बार में ही जॉब लगी और मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा है। तो मेरी पोस्ट भी बहुत बड़ी है, मेरे टॉपर रैंक में नाम भी है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। बस इतना ही प्रॉब्लम है कि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में किसी कारण से नहीं हो पाया था। पर अब तो रेग्रेट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और ना दुख मनाने का सवाल पैदा होता है। मैं खुश हूँ, मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कुछ टाइम तक ही वहाँ पर जॉब की थी और अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। मैं मेट्रो में था और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगा। अगर मुझे ज़रूर से मौका मिलता रहा तो आपको मैं बताता रहूँगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। थैंक यू। नाम भी बता देते और अच्छा रहता। मेट्रो में जॉब करते। मेरा बहुत सर्कल नहीं है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इंजीनियर का क्या पैकेज होता है, कितनी सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छी पोस्ट पर ही होंगे। करने चले थे क्या, मिल क्या गया। तो आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिला। एक्चुअली आपके बचपन के मैनिफेस्टेशंस जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। आज आप खुश हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट नहीं की और वो आपको नहीं मिली। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ना करें। बिल्कुल करें, लेकिन पीछे ना हो। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं करते रहें। अगर बाई चांस आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होते तो भी ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जॉब से आगे बढ़े हों या गवर्नमेंट जॉब से आगे बढ़े हों। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो लग जाती है। अगर इन केस नहीं लगती है तो आपको हार मान करके बैठना नहीं चाहिए। ज़रूर आगे बढ़ करके कुछ और ट्राई करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हो सकती हैं। आप अगर ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, दुखी होकर के बैठ जाएंगे तो जो आपको मिलने वाला भी होगा वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले ज़रूर ट्राई करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल ट्राई करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हारें नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ईश्वर ने उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ रखा होगा। अपना में रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।